राम जय श्री हनुमत पताका धाम। राधे राधे। आप सभी भक्तों को हनुमत पताका धाम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। जिन लोगों का ये अधिकतर प्रश्न रहता है, कई लोग प्रश्न करके ज्यादातर यही बात पूछते हैं, गुरुजी बहुत धन कमाते हैं और जो पारिश्रमिक करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसका परिणाम भी हमको, वो धन हमको मिलता है, परंतु किसी ना किसी कारण से हमारे घर में धन रुकता नहीं है और जहां पर धन रखते हैं वहां पर धन की बरकत नहीं होती है। यदि धन कमा तो रहे हैं परंतु धन ठहर नहीं पा रहा है, तो उस धन के ना ठहरने का कारण क्या है? क्यों आपने उस धन को मेहनत से कमाया, उस धन को परिश्रम से कमाया, उस धन को ईमानदारी के साथ कमाया, फिर भी वो क्या कारण है जो घर में धन आप कमा करके ला रहे हैं, वो धन किसी बीमारी में चला जा रहा है। वो धन आपके घर में जो सदस्य हैं वो अधिकतर बीमार रह रहे हैं। आपके घर में किसी ना किसी कारण से अनायास ही खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि आप उन खर्चों को मेंटेन करने के साथ साथ उन खर्चों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। फिर आप कहां से जोड़ पाएंगे, कहां से धन इकट्ठा कर पाएंगे और कहां से धन की बरकत होगी? अधिकतर लोग ये प्रश्न करते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक विशेष रूप से माता लक्ष्मी का वरदान स्वरूप ही, जिसको श्रीफल कहते हैं और जिसका नाम श्रीफल है, जिसके आगे श्री लगा है, वो श्रीफल यानी कि एक नारियल आपको किसी भी पुष्य नक्षत्र के दिन, और वैसे तो ये अगर आप दिवाली की रात्रि को करते हैं तो इसका कोई जोड़ नहीं है, आपको 101% ये फल देगा। परंतु दिवाली दूर है और किसी भी पुष्य नक्षत्र के दिन आप एक श्रीफल लें और वह श्रीफल को लेकर के उस श्रीफल की माता लक्ष्मी के नामों से ओम श्रीम लक्ष्मै नमः, केवल एक मंत्र, ओम श्रीम लक्ष्मै नमः। एक बार मैं पुनः आपसे कहूंगा, ये मंत्र ध्यान से सुने। ओम श्रीम लक्ष्मै नमः। इस मंत्र से उस श्रीफल के ऊपर पहले तो श्रीफल को लाल कपड़े में रखें, नीचे एक प्लेट रखें, जो कि प्लेट चांदी की ले सकते हैं, तांबे की ले सकते हैं, और यदि तांबे की भी प्लेट घरों में ना हो तो आप एक साफ सुथरी नई स्टील की प्लेट ले सकते हैं। उस प्लेट पर लाल वस्त्र को रखें और इतने से लाल वस्त्र को रखना है जिसमें वह नारियल बंध सके, वह श्रीफल बंध सके। लेकर के रखना है। माता लक्ष्मी की चित्र को समक्ष रखना है, भगवान विष्णु के चित्र को समक्ष रखना है और विधि पूर्वक पवित्र होकर के आसन पर बैठ करके केवल एक मंत्र के उच्चारण के सहित आपको उस श्रीफल पे कुमकुम चढ़ाना है। ओम श्रीम लक्ष्मै नमः, यह कहकर के आप उस पर कुमकुम चढ़ाएंगे। फिर उस पर सिंदूर चढ़ाना है। इसी मंत्र को लेकर के आप सिंदूर चढ़ाएंगे और फिर आपको थोड़ी सी कुछ मात्रा में लौंग चढ़ाना है। आप इसी मंत्र को कहकर के लौंग चढ़ाएंगे। फिर आपको इलायची चढ़ाना है। इसी मंत्र को कहकर के इलायची चढ़ाएंगे और उसके साथ में थोड़ा सा जो ओरिजिनल कपूर, जिसको भीमसेन कपूर कहते हैं, इस भीमसेन कपूर को भी रखेंगे। जब आप ये सब एक एक करके सामग्रियों को उस श्रीफल पर चढ़ाएंगे और
दीपक लगाने के बाद में घी के दीपक से आरती करेंगे। आरती करने पर के पश्चात धूप दिखाएंगे और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि जो भी हम ईमानदारी से इस किसी भी प्रकार के धन को हम कमा करके ला रहे हैं, वो माता भगवती और श्री भगवान विष्णु की कृपा से हमारे घर में वह धन रुके, बरकत हो और उस धन से अच्छे कार्य हो और धन से धन बढ़े। इस प्रकार की कामना करेंगे और उसी आसन पर बैठ करके हाथ में जल लेकर के अपना नाम बोलेंगे। नाम के साथ में संकल्प लेकर के ये कहेंगे कि मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर रहा हूं कि जो नारियल श्रीफल में धन की बरकत के लिए रख रहा हूं, वो मेरा जो मनोरथ है, जिस संकल्प को मैं पूर्ति के लिए रख रहा हूं, वो मेरा संकल्प पूर्ण हो। और लेकर के एक माला 108 की, यानी कि 108 बार मंत्र आपको, यदि माला की आदत ना भी हो तो बहाने नहीं चलेंगे। आपको करमाला से या फिर 108 किसी भी रूप में गिनती कर लें और आपको इस मंत्र की एक माला यानी कि 108 बार इस मंत्र को बोलना है। ओम श्री लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करके जितनी भी सामग्री आपने रखी है उस लाल कपड़े में उस नारियल को बांध करके, एक प्रश्न यहां पर और करेंगे लोग, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आप लोगों को वो सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। एक प्रश्न आप और करेंगे कि गुरुजी नारियल को सूखा लें या फिर पानी वाला नारियल लें। तो मैं आपको बताऊं कि माता लक्ष्मी का श्रीफल पानी वाला नारियल लें, जिसमें जल हो, वो नारियल लें और उस नारियल को पूजन के बाद में, माला करने के बाद में, धूप दीप दिखाने के बाद में उस नारियल को लाल वस्त्र में बांध करके किसी भी पुख्य नक्षत्र के दिन, और जिसमें अगर किसी गुरुवार और किसी शुक्रवार को, यदि गुरु पुष्य नक्षत्र अगर पड़ जाए तो सोने पे सुहागा है। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से आपके वो धन की बरकत के मनोरथ पूर्ण होगा। परंतु किसी शुक्रवार के दिन पुख्य नक्षत्र पड़ जाए, यदि गुरु पुख्य नक्षत्र पड़ जाए, किसी गुरुवार के दिन पुख्य नक्षत्र पड़ जाए, तब तो फिर बात ही अलग हो जाती है। आप इसको बांध करके अपने धन के स्थान पर रख लेंगे, जहां पर धन रखते हैं, जहां पर आपकी तिजोरी है, जहां पर आप खजाना रखते हैं या किसी गोलक में रखते हैं। और ये उपाय केवल घर के लिए नहीं है, जो व्यापारी लोग व्यापार स्थान पर अपना व्यापार चलाते हैं, वो अपने इस जगह गले में भी रख सकते हैं, जहां पर बार बार हाथ ना जाते हों। ऐसे गले में आप इस नारियल को, इस श्रीफल को वरदान स्वरूप रख सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में किसी भी अनायास खर्चा, प्रकार का अनायास खर्चा नहीं होगा। किसी भी अन्य बीमारियों में आपका धन खर्च नहीं होगा, किसी भी सहजा अवस्था में आपका धन नहीं लगेगा। जय श्री राम, जय श्री हनुमत पताका धाम। आप सभी लोग यह उपाय अवश्य करें, जिससे माता लक्ष्मी की बरकत आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री हनुमत पताका धाम।